आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत अहम रहने वाला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात रख चुके हैं और आज अटॉर्नी जनरल को अपना समय दिया गया है। उनको आज अपनी बात पूरी करनी होगी। आज अगर कहा जाए तो सरकार के लिए लास्ट डे है। पिटिशनर्स का दिन ख़त्म हो चुका है, अब सरकार का भी आज लास्ट डे है। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो सवाल उठाए गए थे CGI की तरफ से, उनका भी जवाब आज दिया जाएगा। वो यूटी के मुतालिक भी हैं, जम्मू कश्मीर में क्या रोड मैप है उसके मुतालिक भी हैं। तमाम जो ऐसे सवाल हैं जो बहुत अहम है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, आज उन पर बातचीत होनी है। सीनियर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। आज बहुत अहम दिन मैं इसको मान करके चल रहा हूँ क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल का भी लास्ट डे है। आप लोग तो पिटिशनर्स के एडवोकेट तो बोल चुके हैं, हालांकि अभी रिबटल होना है, लेकिन अभी जो फिलहाल है आज का जो दिन है उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें तो आज के दिन पर कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है और रोड मैप का कोई केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है भी नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी कंजम्पशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि भाई आप रोड मैप लाओ। हमारा केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है कि भाई स्टेट की रिडक्शन और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दे हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने की पावर नहीं थी यूनिलैटरली वंस द स्टेट असेंबली वाज नॉट देयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसाइड करना है। रोड मैप पे तो कोई केस है नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टैंड करना चाहता है तो उन्होंने कहा तुषार मेहता साहब क्या कहते हैं वो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट करने वाला है केस को। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ है जिसमें ये कहा गया था कि कोर्ट ये कह रहा था कि अगर सब कुछ वहाँ ठीक है और सरकार भी कह रही है, हालांकि शुरू में कहा गया नहीं अभी हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो दो बातें जो निकल कर आई थी उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? मुस्कुरा भी रहे हैं आप तो। देखें, अब एक ही सांस में आप दोनों चीज़ें बोल रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ बिल्कुल हालात ठीक हो गए 370 की एब्रोगेशन की वजह से और 370 ही बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जब हालात ठीक होंगे तो इलेक्शन करवा देंगे, स्टेट भी रिटर्न कर देंगे। तो दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती हैं। ये ऑनरेबल जजेस भी समझ गए और लोग भी समझ गए। मतलब एक तरफ तो पहले ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है और फिर कहा गया नहीं अभी इंतजार करिए। इंतजार कीजिए, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। अप्रोप्रिएट टाइम क्या है वो हमें समझ में नहीं आया, तो इसीलिए CGI ने कह लिया कि बताइए आपका रोड मैप क्या है। यस। तो आपको लगता है कि आज जो रोड मैप है, चूंकि आप अगर मैं थोड़ा सा केस से बढ़ जाता हूँ, दो तीन अहम इश्यूज हैं वहाँ के। एक तो इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी देर हो गई वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। दूसरा यूटी ख़त्म करके स्टेट कब वापस मिलेगा, ये बहुत अहम इशू है। और तीसरा वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हों या जो डेली वेजर्स हों, जो पुलिस के लोग हों, जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस की भर्ती नहीं खुली, ये तमाम इशूज़ हैं। क्या ये एक पॉइंट ऑफ बन सकता है कभी कोर्ट के अंदर कि भाई ये भी इशू हैं? तो एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा है तो फिर ये प्रॉब्लम्स भी हैं। देखें, कोर्ट के सामने वो इशू नहीं है। कोर्ट के सामने सिर्फ इशू है दो। एक तो ये इशू है कि आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट हुआ है वो गैर आइनी तरीके से हुआ, और दूसरा है कि जो स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया वो भी गैर आइनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं है। हमारा मानना ये है। अब सुप्रीम कोर्ट इसका क्या व्यू लेता है, किस तरह इंटरप्रेट करता है, क्योंकि ये मसला पहली बार आया। इससे पहले तारीख में, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको इंटरप्रेट करके वंस फॉर ऑल सेटल कर दे। अच्छा, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये पावर नहीं है कि आप किसी स्टेट को जो वहाँ स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया जा सके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो ये पावर होती है। और किसी को इस तरह का स्टेटस था नहीं, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को था। 371 भी है, लेकिन वो थ्रू पार्लियामेंट आएगा, थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक स्पेशल प्रोविज़न था 370 के, जिसको थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो अमेंड किया जाता था आइन को। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिकमेंड करे। जब तक वो रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को इख्तियार नहीं है। ये हमारा मानना है। कोर्ट क्या व्यू लेता है, अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। नहीं, मेरा फिर एक बहुत अहम सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी जानना चाहती है, क्या प्रेसिडेंट को डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो हटा सकें? ये नेसेसरी है, ये संविधान या आइन में लिखा हुआ है? ये आइन में लिखा है, आर्टिकल 370 क्लास 3 में है। उसको इन्होंने अमेंड किया, उसमें चेंज किया प्रेसिडेंट ने यूनिलैटरली। हम ये कहते हैं कि यूनिलैटरली आप नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से जब रिकमेंडेशन आप मांगेंगे, रिकमेंड करती है, आप कर सकते हैं।
अगर वो नहीं रिकमेंड करती है तो नहीं कर सकते। अब एक आखिरी सवाल लूंगा, आज अटॉर्नी जनरल अपनी बात खत्म कर देंगे, उसके बाद आप लोगों की तैयारियां क्या हैं? हमारी तैयारी पूरी है, हर क्वेश्चन पे हमारे पास जवाब तैयार है, हम जवाब देंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात लगातार उठते हैं उस पर हम रोज़ आपसे चर्चा करते हैं, और आज जो अहम इशू है ये है कि आज अटॉर्नी जनरल अपनी बात को ख़त्म करेंगे, सॉलिसिटर जनरल अपनी बात ख़त्म कर चुके हैं। 370 और 35A को लेकर के जो मामला हैं वो धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो सरकार ये कह रही थी कि वहाँ पर बदलाव आया है, वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर एक ही शब्द में ये कह दिया जाता नहीं, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम वहाँ पर सब चीज़ें करेंगे। और ख़ुद सॉलिसिटर जनरल तो कोर्ट में इस बात को कह रहे थे कि अभी नॉर्मल सी आ जाएगी, तो खुद अमित शाह भी इस बात को कह चुके हैं हाउस पर कि इलेक्शन भी कराए जाएंगे, और ये जो दर्जा है यूटी का ये टेम्परेरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं वो बहुत अहम दिन माना जाएगा आज के लिए कि आज क्या जवाब दिया जाता है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद और मैं ताबिश कमाल, बने रहिए हमारे साथ।